अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज हम गुड़िया पे वीडियो बनाएंगे। गुड़िया भाई बहुत बातें कर रही है, बहुत गुड़िया की उड़ान इस वक्त ऊंची जा रही है और भाई शॉर्ट्स लगा रही है कि मुझे ज़िंदगी में मुझे ज़िंदगी में बहुत गिरे हुए लोग मिलते हैं। अगर इतने गिरे हुए मुझे पैसे मिल जाते तो आज मेरा लंदन में एक घर होता। शर्म करो गुड़िया, लंदन के घर के लिए ही तो तुम मरी जा रही हो, जब भी तो ऐसी शॉर्ट्स लगा रही हो। गिरे हुए लोग नहीं, गिरी हुई तुम हो। इतना एक्सपोज होने के बाद भी तुम ये वाली बातें करते हुए ज़रा नहीं शर्मा रही, ज़रा नहीं लजा रही, ज़रा तुम्हें गैरत नहीं आ रही। लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं है, ये तीनों चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं जो तुम शर्माओगी, लजाओगी या थोड़ी सी गैरत की गोली खाओगी। तो तुम ना अलीज़ मदर और आयशा अहमद से इतना जलती हो, इतना कुड़ती हो कि भाई तुम आज लंदन में घर बनाने का सोच रही हो कि वो अब्रॉड में रहती है तो मैं भी अब्रॉड जाऊंगी। तो तुमने सोचा ये वाली बात कह देती हूँ कि मेरा ऐसे मुझे अगर पैसे मिल जाते तो लंदन में मेरा घर होता। तो मतलब देखो तुमने अपनी नेचर खुद ही बता दी, तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी इस शॉर्ट के ज़रिए कि तुम इतनी घिरी हुई औरतें हो कि तुम ना लंदन में घर लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। हम गिरे हुए नहीं हैं, तुम गिर रही हो। क्योंकि देखो तुम खुद ने एतराफ़ कर रही हो ना कि अगर मुझे ये पैसे गिरे हुए मिल जाते तो आज मेरा लंदन में घर होता। तो फिर अब बताएं, गिरे हुए आप लोग हो या हम रिएक्शन चैनल वाले? क्योंकि तुमने तो खुद इतराफ़ यहाँ जुर्म किया है कि भाई मुझे लंदन में घर बनाना है। क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। आयशा अहमद लंदन में रहती है और अलीज़ मदर लंदन में रहती है, मैं क्यों पाकिस्तान की इस गंदी गली में रहती हूँ। मुझे इस गंदी गली से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही गिरना पड़े और कितने ही ज़मीन पे गिरे हुए पैसे उठाने पड़े। चाहे मतलब किसी के मुजरे में मैं जाऊँ और वहाँ पर पैसे गिर रहे हों, मुझे मुजरा करती हैं तो मैं उठा लूँगी ताकि मेरा लंदन में घर बन जाए। तो गुड़िया ये तुम्हारी असल हकीकत है जो तुमने बता दी, ये तुम्हारा घटियापन है जो तुमने अपनी वीडियो के दौरान बता दिया। तो भाई आप किसी को तुम्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तुम अपनी शॉर्ट्स के ज़रिए खुद ही लोगों को बता रही हो कि मैं कितनी गिरी हुई औरत हूँ। और एक जगह तुमने फिर शॉर्ट लगाई कि भाई हम अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले हमसे दूर रहें। कौन से ड्रीम्स हैं तेरे अम्मा धोबन? तेरे कौन से ड्रीम्स हैं? 12 मन की धोबन, तेरे कौन से ड्रीम्स है बता तो सही। ये कि तूने अलीज़ मदर और आयशा अहमद की तरह कनाडा में रहना है, तुझे पाकिस्तान अब पसंद नहीं आ रहा, तू क्या 4 पैसे कमाने लगी, अपनी घटिया औकात ही दिखाने लगी। तू तो अपनी नेचुरल असलियत ही दिखाने पर आ गई कि तू क्या कुछ कर सकती है अब्रॉड में सेटल होने के लिए। हम जो कह रहे सी सेक्शन दिखा रही है, ये दिखा रही है, वो दिखा रही। अरे भाई तेरा तो बस नहीं चला, तू अपना ऑपरेशन होते हुए भी दिखा देती, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है ना कोई कैमरा ओपीडी में। तो वरना तो वो भी दिखा देती कि देखो मेरा अंग्रेज़ औरतों की तरह तू ऑपरेट भी दिखा देती, ताकि तुझे ज़्यादा व्यूज़ आते, फिर ज़्यादा डॉलर आते। डॉलरों के लिए तो तूने पूरे 9 महीने ज़ैनब की दुनिया दिखाई है, पेट में भी और अब के पेट के बाहर भी दिखा रही है। तो भाई तूने अपनी औकात खुद ही बता दी, हमें बताने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हम तेरी शॉर्ट से ही सारे आइडियाज़ लगा के तुझे यहाँ पे ज़लील व ख्वार करते रहेंगे। और फिर भाई तू पता नहीं क्या-क्या अपनी वीडियो में फरमा रही है, ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें, कैसे दुनिया में लोग रहते हैं। तेरे से तो अच्छे ही दुनिया में लोग रहते हैं। जो तू यहाँ पर दिखा रही है ना, कम से कम तेरे से अच्छे लोग दुनिया में रहते हैं। या सी सेक्शन की डॉक्टर साहिबा भी आज बन गई। हमें तो आज ही पता चला कि लेडी डॉक्टर भी हैं। नई नई बातें बता रही हैं भाई सी सेक्शन के बारे में कि ज़ैनब की दुनिया को बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि सी सेक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं ना,
वो भाई बहुत उनको गर्मी फील होती है, क्योंकि माँ डिलीवरी से मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो बहुत गर्म दवाइयाँ खाती है, तो फिर जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं ना, उन्हें गर्मी बहुत फील होती है। वाह लेडी डॉक्टर गुड़िया साहिबा, अब आप लेडी डॉक्टर भी बन गई हैं। आप इतनी इतनी नॉलेज दे रही हैं लोगों को कि क्या बताया जाए, कौन सा शोबा छोड़ेंगी आप। हर शोबे में तो गुड़िया ने पीएचडी कर लिया, क्योंकि ये जो आई है ना नन्ही बच्ची नन्ही परी, इसकी वजह से गुड़िया को सारे डिप्लोमे करने पड़े हैं, क्योंकि दुनिया को बताना है डॉलर भी तो कमाने हैं ना भाई। और फिर कह रही नन्ही मुन्नी काकी 40 साल औरत कि भाई मुझे तो सभी भूल गया, मुझे तो लग रहा है बस मेरी ये ना पहली बेटी है। तो वाकई तुझे यही तो फील हो रहा है जब जब बंदे की एज बड़ी होती है ना, कुछ जो तुम्हारे जैसे साइको बंदे होते हैं, जैसे तुम्हारी वालदा साहिबा वो भी छोटी बनने की भरपूर कोशिश कर रही है, जैसे अब तुम्हारी तेजी से उम्र क्रॉस हो रही है तो तुम भी बचपने में जा रही हो। तो जो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख देते हैं ना, वो कहते हैं यार हम तो बूढ़े हो रहे हैं, तो हमें अब छोटी छोटी और नीच बातें करनी चाहिए ताकि लोग समझे छोटी छोटी टीन एज लड़कियां हैं। तो आप कह लीजिए हमें मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अल्लाह गुड़िया तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं, तुम्हारी तो याददाश्त ही चली गई कि तुम्हारा एक 15 साल का बेटा भी है, 16 साल तुम्हारी शादी को भी हो गए, और एक तुम्हारा दूसरा बेटा भी है, और अब एक तीसरी तुम्हारी बेटी पैदा हुई, और तुम 40 साल की एक भरपूर औरत हो। जब बचपन भी तुम्हारा गुजर गया, जवानी भी तुम्हारी गुजर गई, अब तुमने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख दिया। तुमसे तो जवान तुम्हारी माँ नजर आती, क्योंकि तुम्हें तो दुनिया की इतनी फिक्र है, तो तुम तेजी से बुढ़ापे की तरफ राग़िब हो रही हो। तुम दुनिया की फिक्र अगर छोड़ दो ना, तो शायद तुम्हारी उम्र 40 पे थोड़ी दिन ठहर जाए, लेकिन 40 भी तेजी से क्रॉस करेगी जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो। तो रहोगी तुम 40 की, चाहे तुम कितना भी कह लो मैं ये भूल गई, मैं वो भूल गई। अम्मी को तो सब याद है भाई, हमें भूल गया, अम्मी को तो सब याद है। शायद अम्मी को इसलिए याद है ना, हसन और हुसैन हुए थे। ओ इतनी नन्ही काकी, तू हमें भूल जाना। नन्ही काकी तो रिएक्शन चैनल वालों को भूल जा, हमें तो तू इतना याद रखती है कि हमें तू चौक पे खड़ा करके ना उड़ा देना चाहती, हम पे तो फायरिंग करवा देना चाहती है, हमें तो पता नहीं क्या क्या करवा देना चाहती है, हमें सफाई हस्ती से मिटा देना चाहती है कि ये औरतें सफाई हस्ती से ख़त्म हो जाएं, बस मैं छा जाऊं यूट्यूब पे, मैं छा जाऊं वाईटी की डॉन मैं बन जाऊं, और बस कोई भी ना हो। तो हमें क्यों नहीं भूल जाती? तो तेरी इतनी याददाश्त कमज़ोर है, सिर्फ 16 साल हुए तेरी शादी को और तेरी सारी याददाश्त चली गई, क्योंकि तेरी तो एजेड उम्र में शादी हुई थी, तो तेरी उम्र का तकाजा है कि तू बातें भूल रही है। और तेरी माँ इसलिए नहीं भूल रही कि उसकी उम्र अभी तेरे से कम है। तू अपनी माँ से भी बड़ी लगती है, तो अपनी सास से भी बड़ी लगती है, चाहे तू कितने भी फैशन कर ले, कितना भी चिल्तन प्योर मसल ले, हर वीडियो में तू चिल्तन प्योर दिखाती है। भाई तू नहीं दिखाएगी तो हम दिखाएंगे। तुझे तो वहां से डब्बे के डब्बे आ रहे हैं, तो तुझे तो हर वीडियो में चाहे कयामत आ रही हो ना, चिल्तन प्योर की यहाँ पे नुमाइश जरूर करनी है। ये सारी व्लॉग है ना, जो जो चीजें इन्हें आती है ना, चाहे इनके घर में कयामत हो रही हो ना, तो ये वो भी दिखाएंगी कि भाई हमें तो दिखाना है, क्योंकि फिर हमें पीआर नहीं आएंगे। हमें वो इतने इतने डब्बे आ रहे हैं चिल्तन प्योर के देसी घी के, वो कैसे आएंगे? तो तुम ये झूठ भी बोलोगी, हराम हम हराम कमा रही हो, तुम लोगों को कहती हो हराम कमाने का। ये तुम इतने झूठ बोल रहे हो, ये कोई चीजें अच्छी नहीं होती जो तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रमोशन करने के लिए या बेशुमार झूठ बोल रही हो। अलहाज और उम्रे करने के बाद तुम्हें कौन अलहाज कहेगा, कौन उम्रे वाला? कि उम्रा जो कर लेते हैं ना, हज जो कर लेते हैं, वो तब समझो अपने सारे गुनाह माफ करवा के आ जाते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने अभी इस लायक ही नहीं समझा कि हम मदीना जाएं। तुम्हें तो समझा है ना, तुम तो गई हो ना, तो फिर अल्लाह ने जब तुम्हें इज्जत दी है तो उस इज्जत को कायम रखो ना कि उस इज्जत को मिटाने पे तुली हुई हो। और लोगों के लिए जो तुमने कहा, तुम तो कहीं भी शर्मिंदा नहीं हो, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले तो तुम्हारी वीडियो देख के वीडियो बना, रिएक्शन चैनल वालों ने क्या किया जो वो शर्मिंदा हो? जब तुमने सब कुछ कर लिया, क्या क्या तुमने रिएक्शन चैनल वालों को गुड़िया साहिबा कह दिया, तो रिएक्शन चैनल वाले अब ये बोले भी ना। मतलब जो जो तुमने हमें कहा है, जो जो आके तुम कमेंट सेक्शन में बोलती हो, तीनों माँ बेटियां, और वीडियो के दौरान अलग बोलती हो, तो फिर तुम साबरीन में भी शामिल हो जाती हो। और भाई तुम्हें ये तो नहीं कुछ भूलता कि भाई तुम हमें भूल जाओ, रात को सो सुबह उठो तो तुम्हें याद ही ना हो कि ये रिएक्शन चैनल वाला भाई कौन है,
कौन नहीं है। तुम्हें तो हम सब याद है कि हम ये 3-4 औरतें हमारे खिलाफ बोल रही हैं, तो 3-4 औरतों के खिलाफ तुमने तो इतना बोल दिया कि हम एक सदी भी बोले ना, हम उस लेवल पे गिर नहीं सकते जिस लेवल पे तू गिर गई। हम उस लेवल पे नहीं गिरना चाहते, हम तो वो बोलते हैं जो तू यहाँ पर दिखा रही है, मतलब जो तू बोल रही है, जो तू नन्ही काकी बन रही है, जो तू माँ की आजकल चापलूसियां कर रही है। जब माँ के घर जाना होता है तो तू माँ की चापलूसियों पे उतर आती है, वरना तो तू ना पता नहीं माँ के बारे में लोगों पे रख रख के फला के साथ ये हुआ, फला के ये बोलती रहती है। तो ना भाई, तू तो अपनी माँ से मुखलिस नहीं है, तू तो अपनी माँ से धोखा कर रही है। माँ के घर आती है कोफ्ते फोड़ने के लिए तो माँ की तारीफें शुरू कर देती है, भाभी की तारीफें शुरू कर देती, झूठी झूठी। अपने घर आती है तो कहती मेरे बच्चे तो मेरे हाथ का अंडा पराठा खाने के लिए तरस गए थे। तो क्या तेरी माँ अंडा पराठा नहीं देती थी तेरे बच्चों को? सब देती थी, बहुत इज्जत करती थी तेरी माँ, वो तो माँ है ना। लेकिन तेरे जैसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे, इतनी बदनसीब तू औलाद है। तो तेरी बेटी और तेरे बेटे भी तेरे साथ ऐसा ही करेंगे, तुझे यूज करेंगे। क्या अम्मा के मुंह पे कुछ कहेंगे, पीछे जाके कुछ कहेंगे, जैसे तू कहती है अपनी माँ के मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, इतनी। और कह रही लोग हमें भड़का रहे, लोग हमारे घर खराब कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी बातें तुम्हारी माँ नहीं सुन रही कि तुम बाद में क्या कहती हो, पहले क्या कहती हो। अपने घर पहुंचने के बाद तुम अपनी वालदा के बारे में, अपनी भाभी के बारे में क्या क्या फरमा रही होती हो। इतने अच्छे मतलब तुम्हें मिलनसार माँ मिली है, आए दिन तुम्हारा वही पड़ाव होता है। कौन माँ शादी के बाद इतना बेटी को रखती? तुम्हारी माँ रख रही है ना, उसकी ये इज्जत करती हो तुम। और तुम फिर हम रिएक्शन चैनल वालों की इज्जत करोगी। तुम्हारे तो जहन में बस अब ना अलीज मदर और आयशा अहमद बसी हुई है कि वो अब रोड में रहती है। मैं भी गिर जाऊं हद से, चाहे मुझे माँ की बुराई करनी पड़े, बाप की करनी पड़े, बहन की करनी पड़े, मुझे अब रोड जाना है, मुझे वहां पे घर लेना है। तुझे गिरे हुए पैसे भी मिलेंगे, तू खुद भी गिरेगी तो तेरा लंदन में घर बन जाएगा। हम रिएक्शन चैनल वाले दुआ करेंगे कि तुझे अल्लाह इस गंदी गली गंदे घर से, एक कमरे के घर से जल्दी अब रोड ले जाए, वरना तू हसद में मर न जाए कहीं। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। कल मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप दीजिए कमेंट रिएक्शन को आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।